स्वागत है स्क्रैच माइंड में। आज है 5 जनवरी 2021। आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर जी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में टोटल 404 सीटें हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सेबी ने शेयर की हेराफेरी के मामले में रिलायंस पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तब दोस्तों यहाँ से यह क्वेश्चन बनता है कि अभी वर्तमान समय में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में अजय त्यागी जी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है सेबी का, तो हम लोग जान लेते हैं सेबी है क्या। तो सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब भाई जैसे सेबी की बात करें तो सेबी एनएसई है और बीएसई है। तो एनएसई का पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का पूरा नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्हीं को रेगुलेट करता है सेबी। अब बात कर लेते हैं सेबी के फुल फॉर्म का। तो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। और सेबी का मुख्यालय है महाराष्ट्र में, सेबी का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। और अध्यक्ष तो सबको पता है, अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी जी। अब स्थापना की बात कर लेते हैं। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल सन 1992 ईस्वी में हुआ है। तो इतनी जानकारी आप लोगों को सेबी के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पंचायत भारत के किस राज्य में स्थित है, इसे बताना है आपको। तो जो कपिलो पंचायत है, इसको अभी हाल ही में नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो यह भारत के झारखंड राज्य में है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है झारखंड का, तो झारखंड के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में हुआ था। और झारखंड की राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में श्री हेमंत सोरेन जी। और गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और झारखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि रंजन जी। झारखंड के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो झारखंड की लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं और विधानसभा में 89 सीटें, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में 81 सीटें हैं। ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है कपिलो पंचायत का, तो कपिलो पंचायत से जुड़े भी कुछ बातें कर लेते हैं। कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्यों के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए पुनः चयन किया गया है। और नानाजी देशमुख राष्ट्रीय अवार्ड पंचायती राज दिवस के अवसर पर भारत सरकार की ओर से सम्मान समारोह आयोजित कर 24 अप्रैल 2021 को दिया जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिख गुरुओं के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने का घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है सिख गुरुओं का, तो सिख धर्म की बात कर लेते हैं हम लोग। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। तो इनका कभी कभी पूछा जाता है गुरु नानक देव की जन्मस्थली क्या है? तो गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली पाकिस्तान में स्थित है, जिसे ननकाना साहिब के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोगों को सबको पता होगा सिख के 10 गुरु थे, तो उनका नाम मैं बता देता हूँ, आप लोग याद रख लीजिएगा। सिख के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु थे गुरु अंगद जी, तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास जी, और चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी, पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु थे गुरु गोविंद जी, सातवें गुरु थे गुरु हरराय, आठवें गुरु थे गुरु हरकिशन, नौवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इतना जानकारी आप लोगों को इस क्वेश्चन से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविडशील्ड के आपात इस्तेमाल को DCGI ने मंजूरी दे दी है। तो अभी भारत में कोविड-19 का वैक्सीन लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है कोवैक्सीन और कोविडशील्ड के आपात इस्तेमाल को DCGI ने मंजूरी दे दी है। अब यहाँ से यह क्वेश्चन उठता है कि DCGI के अध्यक्ष वर्तमान समय में कौन है? तो DCGI के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वेणुगोपाल सोमानी जी। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है DCGI, तो DCGI के बारे में हमें पता होना चाहिए। DCGI का पूरा नाम है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। DCGI का पूरा नाम क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 14 अगस्त सन 2019 ईस्वी में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष अभी मैं बता ही दिया वेणुगोपाल जी हैं, और मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो अभी आपात इस्तेमाल के लिए 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है DCGI की तरफ से। वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन और कोविडशील्ड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास सम्मान योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से अब्दुल लतीफ़ गनई को सम्मानित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब यहाँ पर बात हुआ है अब्दुल लतीफ़ गनई का, तो अब्दुल लतीफ़ गनई जम्मू कश्मीर के डोडा के रहने वाले हैं। अब्दुल लतीफ़ कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में द गोपी डायरीज कमिंग होम पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हाल ही में द गोपी डायरीज कमिंग होम पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को सुधा मूर्ति जी ने लिखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में राघवेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड की स्थापना सन 2000 ईस्वी में हुआ था। और राजधानी की बात करें तो उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, पहली है देहरादून और दूसरा है गैरसैंण। मुख्यमंत्री की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि BJP पार्टी से हैं, और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बनाए गए हैं, जिनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, और विधानसभा में
71 सीटें हैं। इतनी जानकारी आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिलेंडर बुकिंग के लिए मिस्ड कॉल सुविधा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो अभी हाल ही में सिलेंडर बुकिंग के लिए मिस्ड कॉल सुविधा धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा शुरू की गई है। तो अब यहाँ से यह क्वेश्चन उठता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे देश के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। ठीक, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात हुआ एस जयशंकर का भी, तो एस जयशंकर के बारे में भी पता होना चाहिए। एस जयशंकर हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। स्मृति ईरानी हमारे देश के कपड़ा मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद जी हमारे देश के कानून मंत्री हैं। तो अदर ऑप्शन को भी मैं डिस्कस कर दिया आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति में बदलाव किया है? तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति में बदलाव किया है। तो अपने राष्ट्रगान की पंक्ति में क्या बदलाव किया है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने हाल ही में अपने राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर में कुछ बदलावों की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान की दूसरी पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को बदल कर अब क्या कर दिया गया है, फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया गया है। तो इसे आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले क्या था, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, अब बदल कर क्या कर दिया गया, फॉर वी आर वन एंड फ्री। अब बात हुआ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और करेंसी है डॉलर। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 3 जनवरी 2021 को समाज सुधारक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका श्रीमती सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो अभी हाल ही में सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती मनाई गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सावित्रीबाई फुले के बारे में सबको पता होगा। सावित्रीबाई फुले भारत की महान समाज सुधारक एवं प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। श्रीमती सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए हर साल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का पुण्यतिथि मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में एडीबी ने, कौन? एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है एडीबी का, तो एडीबी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो एडीबी का फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। अगर एडीबी की स्थापना की बात करें तो एडीबी की स्थापना सन 1966 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला शहर में। और अध्यक्ष की बात करें तो एडीबी के अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एडीबी के अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम में? मात्सुगु असाकावा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्ट के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु के बारे में भी पता होना चाहिए। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित जी। और मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही जी। और तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? केरल हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है, यानी कि तमिलनाडु अपनी बाउंड्री को केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ शेयर करता है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में
39, राज्यसभा में 18 और विधानसभा में 234। तो इतनी जानकारी आप लोगों को तमिलनाडु के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन में फैलने वाले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को अलग करने वाले दुनिया का पहला देश अपना देश भारत है। अब दोस्तों यहाँ पर कोविड-19 का बात हुआ, यानी कि कोरोना वायरस का बात हुआ, तो कोरोना वायरस से रिलेटेड बेसिक जानकारी हम लोगों को तो पता ही होना चाहिए। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी, सबको पता है। वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? कोरोना वायरस से जो बीमारी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोविड-19। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने ब्रिटेन में सामने आए कोरोना वायरस के नए प्रकार स्ट्रेन का भारत ने सफलतापूर्वक कल्चर किया है। और कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है और आमतौर पर उनके प्राकृतिक वातावरण के बाहर ऐसा किया जाता है। अब दोस्तों ब्रिटेन का भी यहाँ पर बात हुआ है, तो ब्रिटेन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो ब्रिटेन के बारे में क्या पता होना चाहिए? ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है लंदन। और करेंसी की बात करूं तो ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।